ये कहानी आज से 2200 साल 9 महीने पहले की कहानी है। यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी है। मैरी अपने खाने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करती है और तभी वहाँ पर एक छोटा सा चूहा आता है जो उसका खाना चुराने की कोशिश करता है। मैरी बहुत ही दयालु होती है, उसे अपने खाने में से एक टुकड़ा दे देती है और तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है जो कि एक एंजल है। एंजल की आवाज मैरी को बताती है कि बहुत जल्द तुम्हारे घर पर बहुत ही विद्वान बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा मिसाया। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मैरी कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और उसके बाद वो रोशनी खिड़की से जाकर सीधा आसमान में एक स्टार बनकर चमकने लगती है। ये स्टार आसमान में सबसे तेज चमक रहा होता है जिसे देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अब जो चूहा होता है जिसे मैरी ने रोटी का टुकड़ा दिया था, उसने ये सारी बातें सुन ली होती है, इसीलिए वो ये सब बातें जाकर सभी जानवरों को बताता है। वही हमें एक डोंकी को दिखाया जाता है जिसका नाम बो होता है। वो एक मिल में दूसरे डोंकी के साथ काम करता है। दोनों के दोनों चक्की पीसते और गेहूं को आटे में बदलते हैं, लेकिन वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो शान की जिंदगी जीना चाहता है, आजादी की जिंदगी जीना चाहता है। पर उसके साथ जो बड़ा डोंकी होता है वो कहता है यही हमारी किस्मत है। पर जब वो चमकते हुए सितारे को देखता है तो वो कहता है ये सितारा शायद मेरी किस्मत बदलने को आया है। अगली सुबह बो के पास उसका दोस्त कबूतर जिसका नाम देव होता है वो आता है। वो बो को बताता है बहुत जल्दी यहाँ से शाही सवारी गुजरने वाली है। ये सुनकर बो बहुत एक्साइटिंग हो जाता है और अपने पिता से कहता है मैं भी शाही सवारी में एक दिन सवार होकर उनका नाम रोशन करूंगा, लेकिन उसे सबसे पहले यहाँ से आजाद करवाना होगा। वो किसी भी तरह अपनी रस्सी को काट लेता है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से निकलता इस मिल का जो मालिक होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि बो ने अपनी रस्सियां काट दी है, साथ ही उसने चारों तरफ अफरा तफरी मचा रखी है। इसीलिए वो गुस्से में आकर बो को चेन से बांध देता है और अब बो की आंखों के सामने से शाही सवारी भी गुजर जाती है। बो का दिल इससे टूट जाता है और इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। वो आज भी अपने साथी डंकी के साथ उसी मिल में काम कर रहा होता है, लेकिन उसका एक ही सपना होता है कि वो शाही सवारी में शामिल होकर एक दिन सबको अपनी पहचान, अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास करवाना चाहता है। दिन रात उसकी आंखों में यही सपना होता है, इसीलिए उसके साथ जो बड़ा डंकी उसे उस पर दया आ जाती है और वो बो के साथ मिलकर उसे भगाने का प्लान बनाता है। वो जानबूझकर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करता है, साथ ही बो को भी जंजीरों से आजाद करवा देता है। और जब इस मिल का मालिक उसे देखने को आता है तो बो उस जगह से भाग जाता है। हालांकि मिल का मालिक उसका पीछा भी करता है, लेकिन बो भागता हुआ एक लंबी जंप लगाता है जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है, लेकिन वो किसी भी तरह उसकी नजरों से उजल हो जाता है। और अब वो एक घर के पास जाता है और ये घर मैरी का होता है, उसी लड़की जिसे एंजल ने कहा था तुम्हारे घर बहुत जल्दी एक विद्वान बच्चा आएगा, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। और जब वो मैरी के घर पर छुप जाता है, मैरी की अब शादी भी हो चुकी है और उसके जो हस्बैंड है उनका नाम यूसुफ होता है। वो जो मैरी के घर पर छुप रहा होता है, मैरी उसे देख लेती है। मैरी देखती है कि बो के पैर पर चोट लगी है। मैरी का दिल बहुत ही दयावान होता है, वो उसके पैर पर कपड़ा बांध देती है। और जब मैरी के हस्बैंड यूसुफ यहाँ पर आते हैं, वो बो को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरी उन्हें कहती है कि शायद इसे हमारी जरूरत है, हमें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। मैरी का ऐसा व्यवहार देखकर बो को बहुत अच्छा लगता है, वो मैरी को पसंद करने लगता है। वही मैरी अपने हस्बैंड जोसेफ को बताती है कैसे एंजल उनके सामने आई थी और उन्होंने एक भविष्यवाणी के बारे में बताया था जिससे उनके घर में बहुत जल्द ही एक विद्वान बच्चा पैदा होगा।
जो इस पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। वो सब कुछ बदल कर रख देगा और जोसेफ भी इस बात को समझते हैं। वो आने वाली हर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वादा करते हैं। दरअसल अब मैरी प्रेग्नेंट भी होती है। वहीं हमें बो को दिखाया जाता है जो शाही सवारी में शामिल होने के लिए जहां से निकलना चाहता है, लेकिन तभी उसका दोस्त कबूतर जिसका नाम देव है वो आता और उसे बताता है कि बाहर तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुम गए तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं होता तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। वो भी देव की बात मान लेता है। वही हमें 3 वाइसमैन को दिखाया जाता है जो अपने कैबिन में इसी राज्य में आते हैं। यहाँ पर मैरी रहती है। ये तीनों के तीनों राजा के पास जाते हैं। इनके पास बहुत ही कीमती गिफ्ट होते हैं। राजा को लगता है ये गिफ्ट उसके लिए लाए गए हैं, पर ये तीनों वाइसमैन बताते हैं कि ये आपके लिए नहीं, उस विद्वान बच्चे के लिए है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया में राज करेगा। ये सुनकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इन तीनों से कहता है कि तुम तीनों जा सकते हो और उसके बाद वो अपने एक सिपाही को बुलाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और उसके पास 2 खतरनाक डॉग भी होते हैं। राजा उसे आदेश देता है कि जाओ उस विद्वान बच्चे को ढूंढो और खत्म कर दो ताकि कोई भी इस दुनिया में मेरे सिवा राज ना कर पाए। अब वो सिपाही दोनों खतरनाक डॉग को लेकर यहाँ से निकल जाता है और उसके डॉग्स को वो रैट मिल जाता है जिसने सबसे पहले इस भविष्यवाणी को सुना था। डॉग्स उसे पूछते हैं और रैट डर के मारे सब कुछ बता देता है। साथ ही वो मैरी का पता भी बता देता है। वहीं मैरी और जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि अब बैथमिल जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं जो इस शहर से बहुत दूर है। बो को भी वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर वो शहर से गया वो राजा से बहुत दूर हो जाएगा और शाही सवारी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। शाही सवारी का हिस्सा बनकर वो सबको अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहता है। मैरी जब देखती है कि वो उनके साथ नहीं आना चाहता तो वो अपने हस्बैंड जोसेफ को कहती है कि हमें जहाँ से पैदल ही निकलना पड़ेगा। फिर जोसेफ और मैरी बैथमिल के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। वो बो को घर पर ही छोड़ देते हैं और अब जहाँ पर सिपाही अपने खतरनाक डॉग्स के साथ आ जाता है उसके डॉग्स देखते हैं कि वहाँ पर बो है। वो बो से पूछते हैं कि मैरी कहाँ है, पर बो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। डॉग्स उसके पैर पर बने दुपट्टे को देख लेते हैं जो कि मैरी का होता है और वो उसे स्मेल करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि मैरी किस तरफ गई है और अब वो मैरी का पीछा करते हुए बैथमिल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो अब मैरी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है क्योंकि वो मैरी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो भी बैथमिल की तरफ अपने दोस्त देव के साथ निकल पड़ता है। देव उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ियाँ होती है, पर वो मैरी की जान बचाने के लिए उस रास्ते से आगे बढ़ता है। यहाँ पर उसे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक शिप से भी होती है। वो बो को कहती है कि मैंने सुना है बहुत जल्दी एक दिन विद्वान बच्चा पैदा होने वाला है। मैं उस आसमान में चमकते हुए सितारे का पीछा कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने झुंड को छोड़ दिया है। इसीलिए मैं भी अब बैथमिल की तरफ जाना चाहती हूँ। यहाँ पर मैरी और उसके हस्बैंड यूसुफ गए हैं और अब ये सब के सब उस तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर वो सिपाही भी अपने खतरनाक डॉग के साथ पहुँच चुका है, पर इससे पहले के जे मैरी तक पहुँचे वहाँ पर वो और उसके साथी पहुँच जाते हैं। इसीलिए वो सिपाही और उसके खतरनाक डॉग से मैरी को बचाने के लिए पास में हो रहे एक मेले में ले चलते हैं और अब यहाँ पर वो सिपाही यानी कि हंटर भी पहुंच चुका है जो कि मैरी को देख लेता है। इसीलिए वो अपने डॉग को बांध कर मैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस सिपाही को देख लेता है, इसीलिए वो जानबूझकर कांट के पहिए से पत्थर हटा देता है जिससे कांट नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाता
जाता है। कांट कई चीजों से टकराता है जिससे टूट फूट होना शुरू हो जाती है और लकड़ी का एक बहुत बड़ा स्टॉल उसी सिपाही से टकराता है जिससे वो मैरी को मारने से पहले खुद ही उसमें गिर जाता है। वो उसके बाद मैरी के कपड़ों को खींचने लगता है। दरअसल वो उन्हें बताना चाहता है कि यहाँ पर खतरा है, सिपाही तुम्हें मारने के लिए आया है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, इसीलिए मैरी को उसकी बात समझ नहीं आती। और इसके बाद ये सब जहाँ से अपने सफर में आगे निकल पड़ते हैं। वही राजमहल में हमें उन्हीं 3 वॉइसमैन को दिखाया जाता है जिन्हें राजा कहता है तुम अपने नए होने वाले राजा को ढूंढने के लिए जा सकते हो, जिसके लिए तुम इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हो। लेकिन इन 3 वॉइसमैन के जो ऊँट होते हैं, राजा के षड्यंत्र के बारे में सब पता होता है, क्योंकि उन्होंने पहले राजा की बातें सुन ली थी। उन्हें पता है कि राजा उस विद्वान बच्चे को मारना चाहता है, इसीलिए राजा चाहता है कि तीनों वॉइसमैन बच्चे तक पहुंच जाए ताकि उसके आदमी वॉइसमैन का पीछा कर सके और उन्हें भी बच्चे की लोकेशन पता चल सके। और अब ये तीनों के तीनों मैरी और उसके होने वाले बच्चे को बचाना चाहते हैं। वही मैरी, योसेफ, बो और उसके साथियों को दिखाया जाता है। दरअसल मेले में जितना भी नुकसान हुआ होता है, जोसेफ को लगता है कि ये सब बो की वजह से हुआ है, इसीलिए वो बो को डांट रहा होता है। साथ ही मैरी से कहता है सारा का सारा नुकसान बो ने किया है और अब मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता। बो को इस बात से बहुत बुरा लगता है। बो अपने साथी देव के साथ जहाँ से निकल जाता है। हालांकि शिप उसे कहती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पर बो उसकी बात नहीं मानता। दरअसल बो अब शाही सवारी तक पहुंचना चाहता है ताकि उसमें शामिल होकर वो अपना सपना पूरा कर सके और जल्दी उसे शाही सवारी मिल भी जाती है। और जब वो उस तरफ भागता है तो उसके पैर पर जो मैरी का कपड़ा होता है वो खुल जाता है, जिसके बाद बो को एहसास होता है कि मैरी एक रहमदिल इंसान है। उसने हमेशा उसकी मदद की, उससे प्यार किया और उसे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए एक बार फिर वो मैरी की तरफ निकल पड़ता है और वही मैरी और यूसुफ को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बग्गी यानी के कार टूट जाता है, जिससे जोसेफ को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो मैरी को डांट देता है। इस बात से मैरी को बहुत बुरा लगता है और अब जोसेफ के पास बो पहुंच जाता है। वो उसे दुगेलना शुरू कर देता है ताकि वो मैरी के पास जाए और उससे माफी मांगे और जोसेफ भी ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद वो अपनी पीठ पर मैरी को बिठाकर आगे का सफर तय करता है और बहुत जल्द ये सब के सब बैतमिल शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रात गुजारने के लिए जोसेफ कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी बो के पास एक आदमी आता है। ये वो आदमी है जो उसका पुराना मालिक है। वो बो को पकड़ लेता है और एक दूसरी जगह पर ले जाता है। यहाँ पर और भी जानवर होते हैं। यहाँ पर वो बो को बांध देता है और अब यहाँ पर जो घोड़ा और गॉड होते हैं वो बो को बताते हैं कि हमारे मैंगर में, मैंगर उसे कहा जाता है जहाँ पर जानवरों का खाना रखा जाता है, पिछले 9 महीनों से आसमान में चमकने वाले तेज सितारे की रोशनी इसी मैंगर में पड़ रही है। और जब बो को पता चलता है कि वो समझ जाता है कि विद्वान बच्चे जो पैदा होने वाला है वो इसी मैंगर में इसी जगह पर पैदा होगा। वो हॉर्स और गॉड से कहता है कि तुम मेरी जहां से निकलने में मदद करो। वो दोनों उसकी मदद करते और वो निकल जाता है और तभी उसे शिप और उसका दोस्त देव मिलते हैं। वो उसे कहता है कि तुम जल्दी से किसी भी तरह मदद लेकर आओ, मैं मैरी के पास जा रहा हूँ। मैरी के बच्चे को मारने के लिए अब राजा का वो सिपाही हंटर जिसके पास 2 खतरनाक डॉग भी है, वो भी इस शहर में पहुंच चुका है। साथ ही वो तीनों वॉइसमैन भी अपने ऊँटों के साथ जहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। वो वॉइसमैन अपने ऊँटों को बांधकर उस बच्चे को ढूंढने के लिए शहर में निकल पड़ते हैं। दरअसल इन्हें पहले से पता होता है कि इस दुनिया में दिव्य शक्ति पैदा होने वाली है और वो यहीं ब्रैथमिल में पैदा होगी। और अब वो किसी भी तरह मैरी और जोसेफ के पास पहुंच जाता है जो अभी भी बाहर होते हैं। दरअसल मैरी की तबीयत अब खराब होना शुरू हो जाती है और वो उन्हें इशारे से अपने साथ चलने को कहता है। ये दोनों उसके पीछे
पीछे जाने लगते हैं और अब सिपाही अपने डॉग्स के साथ इन्हें देख लेता है और इनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो मैरी और यूसुफ को जानवरों के उस खेड़े तक ले आता है जहाँ पर कुछ देर पहले वो खुद भी बंधा हुआ था। यहाँ पर सभी जानवरों ने उस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया था। वहीं अब शिप को दिखाया जाता है जो अपने झुंड तक पहुंच जाती है और वो उनसे मदद करने को कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। पर जब वो जोर से चलाती है तो आसमान में फिर से एक बार एंजल आती है जो सबको उस विद्वान बच्चे के बारे में बताती है जो अब कुछ ही देर में पैदा होने वाला है। वहीं देव को दिखाया जाता है जो उन तीनों ऊँटों तक पहुंच जाता है जो वॉइसमैन के हैं जिन्हें बांधा हुआ है और वो उन्हें आजाद कर देता है। वहीं बेड़े के बाहर जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर राजा का सिपाही अपने खतरनाक डॉग के साथ पहुंच चुका है। वो उसका सामना करने की कोशिश करता है लेकिन सिपाही के खतरनाक डॉग्स उसे पकड़ लेते हैं और अब सिपाही अंदर जाकर मैरी को मारना चाहता है। उससे पहले वो ऐसा करता यहाँ पर शिप का झुंड आ चुका होता है। साथ ही देव उन तीनों ऊँटों को लेकर आ गया होता है और ये सब के सब उस सिपाही पर हमला कर देते हैं। ऊँट और उसके दोस्त सिपाही को और उसके डॉग को घसीट कर पहाड़ी के नीचे लटका देते हैं और अब वो डॉग्स और सिपाही तीनों के तीनों नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी सभी को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। सभी समझ जाते हैं कि मैरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिससे सभी को बहुत खुशी होती है। और अब सिपाही जिसके नीचे डॉग्स लटके हुए होते हैं वो अपना वजन कम करने के लिए उनकी चेन छोड़ देता है। वो उन्हें बचाने के लिए नीचे भागता है और जब सिपाही अपनी तलवार को चट्टान पर गाड़ कर ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन इससे चट्टान फट जाती है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। वहीं बो को दिखाया जाता है जिसने उन दोनों डॉग्स को पकड़ लिया होता है और अब वो उन दोनों डॉग्स को ऊपर खींचकर उनकी जान बचा लेता है। उसके बाद जहाँ पर सभी के सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस विद्वान बच्चे का जन्म हुआ होता है। ये सब उस बच्चे को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर वो दो डॉग्स भी आ जाते हैं जो पूरी तरह से अब बदल चुके हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है और ये जो बच्चे का जन्म हुआ होता है ये और कोई नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट होते हैं। अब जहाँ पर वो वॉइसमैन भी आ जाते हैं जो जीसस क्राइस्ट के लिए गिफ्ट लेकर आए होते हैं। वो गिफ्ट जीसस क्राइस्ट को दे देते हैं जहाँ पर उनके तीन जो ऊँट होते हैं जिनमें से जो फीमेल ऊँट होती है वो कहती है इस पल को दुनिया हमेशा याद रखेगी। अब वो जहाँ से जाना चाहता है उसे लगता है कि यूसुफ उसे पसंद नहीं करते पर मैरी और यूसुफ उसे अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। साथ ही उसके पुराने मालिक से उसे खरीद लेते हैं और इस तरह से जो वो हमेशा से बड़ा काम करना चाहता था उसने इस दुनिया का सबसे बड़ा काम किया क्योंकि उसे विश्वास था कि वो इस दुनिया में कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। दुनिया ने उसे गधा कहा, एक ऐसा जानवर जिसके पास दिमाग नहीं होता, जो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने आप को कभी गधा नहीं माना। उसे हमेशा अपने आप पर विश्वास था। उसने दुनिया की बातों पर कभी विश्वास नहीं किया और उसके इसी विश्वास से उसने अपने आप को पूरी दुनिया से सबसे अलग और इम्पोर्टेंट बना लिया। इसीलिए हमें भी अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। और ये थी पूरी कहानी दी स्टार की। ये फिल्म ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।